नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके पेपर के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो पेपर इंडस्ट्री है, जो पेपर का सेक्टर है, इनका फ्यूचर क्या निकल के आता है। क्या ये कंपनियां बंद हो जाएगी? क्योंकि लॉकडाउन के समय में हमने क्या देखा कि हमारा जितना भी काम था ऑलमोस्ट सारे वर्क फ्रॉम होम हो गए, यानी कि बहुत सारे काम ऑनलाइन हो गए और टेक्नोलॉजी का भी ज़माना बढ़ रहा है, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, ऑनलाइन सारे काम करना। आप जोमेटो देखो, जोमेटो में ऑनलाइन सारे ऑर्डर होते, तो ऑनलाइन बहुत सारे काम हो गए। ठीक है, तो जो पेपर वर्क है ना बहुत कम हो चुका है। तो जो बहुत बड़े बड़े एनालिसिस है ना, उनका बोलना है कि आगे चल के जो पेपर की कंपनियां हैं वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इवन जब लॉकडाउन लगा था 2019 की, मैं 20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ कि सारे काम ऑलमोस्ट ऑनलाइन होने लगे कि भाई तुम वर्क फ्रॉम होम करो। तो उस टाइम पे जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज एनालिसिस थे, उनका मानना ये था कि भाई ये जो पेपर की कंपनियां ये तो बंद ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये पेपर की कंपनियों का काम क्या है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरा क्या नजरिया है पेपर स्टॉक को लेके, पेपर के सेक्टर को लेके, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा बहुत कुछ अलग नजरिया है इस सेक्टर को लेके। आप अगर सुनोगे तो मेरे ख्याल से आपका भी माइंड ब्लो हो जाएगा, बोलते हैं ना ब्लो योर माइंड। तो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेपर के सेक्टर को लेके, पेपर के इंडस्ट्री को लेके, आपका भी दिमाग ब्लो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जेके पेपर का लो था 400 का और बहुत तेजी से ये 483 पे आ गया। रीजन क्या है, मैं रीजन भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने वेस्ट कोस्ट पेपर को कवर किया था 615 रुपए के कुछ रेट से, एक महीने पहला की बात है। और यहाँ पे 1 मंथ का मैं चार्ट लगाऊं तो कुछ देखो, इसको मैंने कुछ कहाँ गया 615 कुछ इसी लेवल पे, अगस्त नहीं इस लेवल के आसपास मैंने इसको कवर किया रहूँगा। और 615 से ये कहाँ तक गया आपको पता है? ये अराउंड, एक सेकेंड में लो इसका फाइंड करूँ, ये लो गया 524 और आज वापस ये जो मैंने भाव से शेयर किया था उसके ऊपर चल रहा है 632 पे। तो रीज़न क्या है इनका कि स्टॉक का प्राइस 615 से अराउंड 524 आना, फिर बाद में वापस 615 को क्रॉस कर देना, इतनी तेजी बाइंग क्यों आ रही है? ठीक है, रीज़न क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नज़रिया बहुत ही अलग है पेपर स्टॉक को लेके। ठीक है, अगर आप भले इस स्टॉक में इंटरेस्टेड रहो या ना रहो, या आप इन्वेस्टेड हो या अनइन्वेस्टेड हो, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक बिजनेस देखने का नज़रिया आपका थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो, बहुत लोगों के मन में या बहुत लोग यही सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जो पेपर कंपनियों का बिजनेस कम हो जाएगा, कितनी कंपनियां बंद हो जाएगी, पेपर उतना नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम देखा जाए तो एक्चुअल में ऑनलाइन हो चुका है। और एक्चुअल में देखे तो कितने सारे जो सरकारी ऑफिस है वो क्या कर रहे, मतलब एक मैं ऐसा सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ की न्यूज़ है, कि एक सरकारी ऑफिस था, उसने 2 की 3 लाख रुपए का भाई ये बेच दिया था, भंगार बेच दिया था, पेपर बेच दिया था, क्योंकि वो जितने भी पेपर में मतलब दस्तावेज थे ना उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था। तो वो पेपर तो कुछ काम के नहीं है। तो 2 की 3 लाख, मुझे फिगर भी नहीं अमाउंट याद आ रहा है, पर लाखों में पेपर बेच दिया था। ठीक है, तो इससे बड़े बड़े जो एनालिसिस बोल रहे हैं ना भाई, पेपर का डिमांड ही कम हो जाएगा। यहाँ पे हम आज जेके पेपर को कवर करने वाले, वेस्ट कोस्ट को मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले स्क्रीनर खोल जाओ। देखो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या सीरियसली पेपर बंद हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा पेपर की डिमांड ट्रिपल, चौपल, 55 होने वाली। रीज़न क्या है? देखो, फर्स्ट, इन्वायरमेंट से बहुत लोग परेशान है, पन्नी को लेके। आप समुंदर में देखो, नदी में देखो, और इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए थे। देखो वो कदम कितने फॉलो कर रहे लोग, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, पर सरकार ने बीच में बोला था सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। इवन आज भी मेरे सिटी में जो प्लास्टिक बेचते हैं उनको बहुत डर रहता है, वो उनको मतलब वो क्या बोलते कि रेड मारने के लिए आते कि तू पन्नी मत बेचो। इवन मैं कितने सारे दुकानों पे जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई एक पन्नी दे दो, बड़ा सामान लेने के बाद भी, तो वो बोलते हैं कि नहीं भाई, वो घूमने और रेड मारने वाले घूम रहे, तो मैं पन्नी नहीं निकाल सकता। तो आज भी कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, पन्नी, तो उसके जगह पे क्या यूज़ होएगा? पन्नी नहीं तो पेपर होगा भाई। अब आप बोलोगे कि पेपर कहाँ पे यूज़ होएगा? आप कभी मैकडोनल्ड्स गए हो, आपने कभी अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया है, आपने कभी फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया है, क्या आपको वो पन्नी में ऑर्डर देते? नहीं भाई, आजकल पेपर में मिलता है। समझ गए? पेपर की डिमांड ऐसे बढ़ी और इसके वजह से स्टॉक का प्राइस देख सकते हो 5 साल में 282% का रिटर्न दिया है। जहाँ पे लॉकडाउन में लोग ये सोच रहे थे
कि भाई ये कंपनियां बंद हो जाएगी, ये कंपनियों का डिमांड नहीं है, ये कंपनियों का फ्यूचर नहीं है, ये साइक्लिक बिजनेस है, भाई कुछ नहीं। आपकी एनालिसिस बहुत कम लगती है भाई। पेपर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। पेपर ग्लास, पेपर कप, कितने मतलब आपने खुद ही देखते रहोगे। इवन आप चाय भी कहीं टपरी पे या कहीं स्टॉल पे पीने जाते हो, आपको पेपर के कप में दिया जाता है। आपको याद आ रहा है, आप थोड़ा बैग में जाओ, आप जो चीज़ अपनाते हो, मतलब आप खुद अभी फाइंड करो आपके घर में अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का पार्सल रहेगा तो पेपर में आता है। फिर अगर हम कोई मोबाइल ऑर्डर करते हैं तो वो भी पेपर में ही बॉक्स में रहता है। फिर उसके ऊपर जो एक बॉक्स रहता है ब्राउन कलर का, वो भी पेपर का रहता है। समझ रहे हो? तो इसकी डिमांड कभी नहीं कम होने वाली है। उल्टा सरकार, गवर्नमेंट और पूरी दुनिया पन्नी से बहुत परेशान हो चुकी है, और पन्नी को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर उसकी जगह किसको देना पड़ेगा? उसकी जगह ऑफ कोर्स पेपर को ही देना पड़ेगा। कितने सारे हाई क्वालिटी के पेपर भी निकल रहे। इवन मैंने एक दो सीमेंट देखा कि वो सीमेंट पेपर में पैक होके आ रहा है, मतलब वो हाई क्वालिटी का पेपर था एक, ठीक है, देखा जाए। अब देखो पेपर कहाँ पे यूज़ होता है, पैकिंग, साबुन वगैरह हमारा हो गया, आपको मैं दिखाता भी रहूँगा। रुको मैं सीधा गूगल करूँ। KFC पे आप जाते हो तो आपको पेपर प्रोडक्ट देखने पेपर में आपको मिलता है। आप कुछ ऑर्डर करोगे बर्गर तो पेपर में रब करके मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पेपर पैकेजिंग प्रोडक्ट लिख दूँ, क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती उतनी, प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है, क्या पता कुछ आ जाए। और हाँ, इवन मॉल में आप जाते हो तो देखो पैकिंग ये 10-10 रुपये के आपको देते भी ऐसे बैग, ठीक है। नहीं वो लिखता हूँ पैकेजिंग फॉर फूड, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे कितने सारे बैग आते हैं। इवन आप केक लेने जाते हो, केक में भी वो पेपर वाला आपको देते हैं, समझ गए? फिर बाद में यार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ, ये देखो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट आते हैं, समोसे वगैरह भी आप लेने जाते हो तो देखो आपको पेपर में देता है, आपको ब्राउन कलर के, आपको याद आता रहेगा, देख रहे हो, फूड पेपर फॉर बैग। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये सारे सब पेपर से ही बनते हैं भाई। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है यार, जैसे कि साबुन हो गया, उसके बाद सेरेलेक का एक डब्बा आता है वो हो गया। मतलब पेपर के बिना इस दुनिया में किसी का काम नहीं चलने वाला, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, नहीं तो देखो पेपर ग्लास, पेपर कप और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। बोलने का मतलब ये है कि जो पेपर इंडस्ट्री को यहाँ पे इन लोगों ने ऑप्शन दिखाया भी है कि देखो ये जो साबुन का डब्बा है, उसके बाद ये जो KFC है, फिर ये सारी चीज़ें अब हमको पेपर में ही देखने के लिए मिलते हैं, और मेरे को मिल नहीं रहा है गूगल में यार। मेरे को लगता है पहले ही फाइंड करना चाहिए था इसको। यहाँ पे नीचे आओ, पेपर, वो पेपर, ठीक है, छोड़ो इसको। तो आप खुद अपने आजू बाजू चीज़ें देखते रहोगे जो आपको पहले पन्नी में मिलती रहेगी पर आपको पेपर में मिल रहा है। तो पेपर की डिमांड इवन टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत गुना बढ़ गई है। आप एक सर्वे निकालना, आप एक रिसर्च करना, उल्टा टेक्नोलॉजी आने के बाद पेपर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो और मैं कुछ पेपर के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, आप खुद आजू बाजू देखते रहोगे, ऑनलाइन बोलो, यहाँ बोलो। तो पेपर को लेके मेरा जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, जो सेक्टर का ग्रोथ है, बहुत ही आने वाले समय में अच्छा दिखाई देता है। और रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे मैं इसके बैलेंस शीट पे लेके जाऊँ JK पेपर, ये ओपन हो जाए एक बार। तो पहले ये सारी जो कंपनियाँ थी, एक सेकेंड, कहाँ गई, ये देखो, पहले सारी ये जो कंपनियाँ थी माइनस में थी, -75 करोड़, 18 करोड़, जब शायद 2013 की 14-15 में ही सरकार ने बोला था सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब उस टाइम पे इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान दिया जाता था। मुझे परफेक्ट नहीं याद आ रहा है, पर उस टाइम देखो 2015-16 में ये कंपनियां माइनस में थी, और इवन इनके ऊपर 2-2 हज़ार करोड़ का कर्जा था। देख रहे हो, बोरिंग्स 2-2 हज़ार करोड़ का था और रिजर्व केवल 600 करोड़ था। तब लोग बोल रहे थे टेक्नोलॉजी आ रहा है, पेपर की कंपनियां बंद हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब इनका प्रॉफिट ही एक साल का 1,1200 करोड़ के आसपास आ रहा है। और अब क्या हो गया है कि इनका रिजर्व 5100 करोड़ हो गया है और कर्जा बोले तो 2000 करोड़ हो गया है। यानी कि अब इनके जो रिजर्व है वो बढ़ गया है, कर्जा कम हो गया है। और नेट प्रॉफिट जो इनका पहले -75, -18 करोड़ आता था, आज इनका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ का आ रहा है। समझे आप? तो पेपर की डिमांड उल्टा टेक्नोलॉजी आने से और बढ़ चुकी है, और आगे आने वाले समय में बढ़ेगा भाई। इन्वायरमेंट को सबको फिक्र है।
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं वो पागल नहीं है कि पेपर के बैग में आपको फ़ोन आप लेने जाओगे तो पेपर के उसमें मिलेगा। इवन जो उसकी पकड़ने वाली रस्सी रहती है वो भी पेपर का बना रहता है, समझ रहे हो। तो आप खुद आजू बाजू ऑब्जर्व करो कि कितने सारे प्रोडक्ट में पेपर यूज़ किया गया, ठीक है, पहली बात ये। और इसका नेट प्रॉफिट देखते हुए देख सकते हो कि ये सारे प्लस में आ चुके हैं, सारी जो कर्जे वाली कंपनियां हैं प्रॉफिट में आ चुकी है, ठीक है। और इवन जैसे कि एग्जांपल के लिए एक और बता देता हूँ मैं, जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर बोलता हूँ, वो आज उनका नेट प्रॉफिट माइनस पे, पर जिस दिन सरकार का जो फोकस है अपना एथेनॉल को लेके कि हमको पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है, ठीक है, मुझे परफेक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है, पर सरकार का एक टारगेट है कि मुझे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है और पेट्रोल पे अपनी डिपेंडेंसिटी, मतलब अपना जो वो है, क्या हिंदी मुझे नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश देखो, एक तो जमाना भी ऐसा है कि ना इंग्लिश ढंग से आ रहा है ना हिंदी आ रहा है, मतलब जो हमारा निर्भरता है, ठीक है, पेट्रोल पे वो कम करनी है। तो वो किससे कम होगी? वो एथेनॉल से होगी। एथेनॉल किससे बनता है? शुगर से बनता है। शुगर की कौन सी कंपनी? बजाज हिंदुस्तान शुगर। जैसे ही सरकार अग्रेसिव होती है एथेनॉल को लेके, ये जो कंपनियां माइनस में चल रही है, 500 करोड़, 300 करोड़ या 100 करोड़ जो बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये सारे कब 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करोड़ का हमको प्रॉफिट देने लगे पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, ठीक है, पर आपको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ है। इसका नेट प्रॉफिट बात करो तो -32 करोड़ है, ठीक है, ये ईयर का मैं बता रहा हूँ। तो इनका नेट प्रॉफिट अभी माइनस में है और इनका मार्केट कैप 4000 करोड़ है। पर जिस दिन सरकार एकदम अग्रेसिव हो गई एथेनॉल को लेके, ठीक है, और एथेनॉल की बहुत सारी गाड़ियां भी निकल रही है, हाइब्रिड गाड़ियां निकल रही है जो एथेनॉल से चल सकता है, एथेनॉल वाले पेट्रोल से चल सकते हैं, समझ रहे हो। तो जिस दिन ये रेवोल्यूशन बोलते हैं ना, एक मतलब चेंज आ गया, और मेरे ख्याल से आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। सबको देखो, कोई भी देश हो, सबको अपनी निर्भरता कम करनी है दूसरे देशों से, अपनी निर्भरता कम करनी, ठीक है। किसी भी देश को किसी के देश पे निर्भर नहीं रहना, ये बात ध्यान देना। एक टाइम डिफेंस का था, हमारा भारत बहुत सारे कंट्री पे डिपेंड रहता था कि भाई हमको ये बंदूक दे दे, हमको रॉकेट दे दे। पर आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि आज हम खुद एक्सपोर्ट करते बाहर के कंट्री में, ठीक है, कि तुम मेरा रॉकेट लो, तुम मेरा बम लो, ठीक है, समझ रहे हो ना बोलने की बात। तो टाइम चेंज होता है, पर हमारा टाइम चेंज होता है, समझे बात को। तो ये जो माइनस में है बजाज हिंदुस्तान शुगर का, कितना -30-50 करोड़ जो भी नेट प्रॉफिट है, कब इनका नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ आने लगेगा इनके मार्केट कैप के आधा जितना, वो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कंपनियां कहाँ पे स्टैंड करेगी आप सोच सकते हो। तो इसी तरह मेरा जेके पेपर को भी नजरिया है, पेपर की आज भी डिमांड है, बच्चे पढ़ेंगे ही, ठीक है, वो तो ठीक है, उनका एक अलग ही डिमांड है बच्चों का जो पढ़ने लिखने का, बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल चलेंगे, कॉलेज चलेंगे। तो देखो पेपर उल्टा महंगा हो गया, आपको पता है। आप जाओ एक फुल स्केप पेपर लेने, वो A4 साइज का लेते, वो 3-3 रुपये 2-2 रुपये का मिलता है। जेरोक्स तो कराएंगे लोग, कोर्ट के चक्कर काटेंगे, पेपर तो बनेगा ना, पेपर बोलते हैं ना, चलो पेपर का काम कर लेते पहले, रेंट पे तो लोग चढ़ेंगे, ठीक है, समझो, पेपर वर्क तो होगा ही, ये कभी ख़त्म नहीं होगा जीवन में, ध्यान देना। तो मैं इसको हम कैसे अप्लाई करें अपने ऊपर, ठीक है, स्टॉक मार्केट वाले लोग इसको कैसे अप्लाई करें? अप्लाई नहीं करना है आपको, बस होमवर्क करना है। कल, हाँ, ये रात को मैं शूट कर रहा हूँ तो कल ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज संडे का दिन है, तो आज जाके अपनी स्टडी करो कि पेपर सेक्टर, पेपर इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अव्वल दर्जे का है, जिसका रिजर्व अच्छा है, सेल्स अच्छा है, ठीक है। जाके पेपर के स्टॉक पे अपनी स्टडी करो, ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में रखो, एक डिप का इंतजार करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक आपको डिप का मौका दे सकता है। तो अपने को इस पे कैसे अप्लाई करना है? अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, अपन तो बिजनेस अब समझ चुके हैं। अपने को केवल अच्छे स्टॉक फाइंड करना है, पेपर से जुड़े हुए जो काम करते हैं उनको वॉच लिस्ट में रखना है, उसमें सपोर्ट लगाना है और उसमें डिप आने का इंतज़ार करना है। आगे क्या करना है वो बहुत आप समझदार हो, ठीक है। बाकी इस स्टॉक से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे, आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट भी देखने के लिए मिलते हैं। मैं रोज़ वहाँ पे अपडेट नहीं करता हूँ, बहुत जो मेन अपडेट रहते हैं IPO से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, वहीं पे वहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिलेगा आपको। हर एक मिनट, हर एक घंटे, हर 2 दिन में, मतलब
हर 5-10 मिनट या हर 2-3 घंटे में आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको तंग नहीं किया जाएगा। बस केवल मेन बात रहेगी जो हमारे पे लागू होता हो, हम पे असर करेगा, वही बातें वहाँ पे शेयर किया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया और आपने एक चार्ट पैटर्न भी देखा रहेगा ग्रो में जो दिखाया, वो केवल एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं ये बोल रहा हूँ कि जाके अभी स्टॉक को खरीद दो, बेच दो, कुछ भी कर दो, नहीं। जो भी बाय सेल का डिसीजन रहता है वो आपका रहता है। मेरी बातों में आके आप ऐसा नहीं कि आप जाके स्टॉक कल को खरीद लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।